कि मैंने पहले भी कई बार बात की है और वो ये की है कि अल्ताफ़ भाई का मामला सियासत से नहीं है, रियासत से है और मैं रियासत का नुमाइंदा हूँ और मैं रियासत के साथ खड़ा हूँ। तो जनाब, ये आपने सुना, ये है गवर्नर सिंध कामरान टसूरी साहब। ये क्या फरमा रहे हैं? इन्होंने ये बात किस मौके पे कही, क्यों बात की, और ये बात आज ही के रोज़, टाइमिंग बड़ी अहम है, आज ही के रोज़ ये उन्होंने ये बात क्यों की, इनको ये बात क्यों करना पड़ी, ये सारी तफसीलात इस वीडियो में रखेंगे। जो दिन में हमने दोपहर में एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें गुज़श्ता रोज़ कुरंगी में होने वाली रैली के बाद जो है जो सूरत हाल हुई थी, और जिसमें ये अब दावा किया जा रहा है कि रियासत ने फैसला कर लिया है कि किसी भी सूरत, चाहे MQM के सपोर्टर हैं यानी कि MQM लंदन के बानी MQM या उनसे जुड़े जितने भी लोग हैं, उनको किसी सूरत भी जो है वो एक्सेस नहीं दी जा सकती, उनको कबूल नहीं किया जा सकता। उसके बाद फिर जिस तरह तफसीलात हुई, अपडेट जो है वो मज़ीद बढ़ी, तो अब बताया गया है कि थाना ज़मान टाउन जो कि कुरंगी में है, यहाँ पर रैली निकालने के इल्ज़ाम में, सड़क को ब्लॉक करने के इल्ज़ाम में और संगीन नोयत की दफ़ात के तहत जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कौन कौन सी दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया है? इसमें मुमकिन तौर पर अगर जुर्म साबित होता है तो हो क्या सकता है? 4 मुल्ज़मान का गिरफ़्तार करने का दावा किया गया है, जिनका बताया गया है कि MQM लंदन के ये कारकुनान हैं जो कि रैली में शरीक थे, उसकी तफसीलात भी सामने आई है। और इसके बाद फिर चूँकि गुज़श्ता रोज़ से ही इस सारी एक हलचल मची हुई है मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, और उसके बाद फिर मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर ये बात डिस्कस हो रही है कि आया ये सूरत हाल क्यों बन रही है, और उसके बाद फिर क्यों यानी कि MQM पाकिस्तान को छोड़ के अब MQM लंदन जो है डिस्कस किया जा रहा है, उसकी तफसीलात सारी जो है वो इस वीडियो के अंदर होगी। उससे थोड़ा सा आगे अगर हम चलें, क्योंकि 2-3 खबरें जो है वो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है, चूँकि मुल्क में भी सूरत हाल काफ़ी तब्दील हो चुकी है। माजी में आपने देखा कि जिस तरह हमारे जो साबिक जो बड़े एहतसाब कमीशन के सरबराह समझे जाते थे शहजाद अकबर साहब, उनके बड़े बड़े दावे, उनके हालिया दिनों में आपने बयानात भी देखे होंगे कि जिसमें वो नवाज़ शरीफ अच्छे इंसान हैं, और उसके बाद फिर जो भी फसाद की जड़ उनके मुताबिक जिनको वो समझते हैं, उन्होंने साबिक आर्मी चीफ को करार दिया, यानी कि कमर जावेद बाजवा साहब को। अब चूँकि आज जो है वो शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में बाइज़्ज़त बरी हुए हैं, तो अब तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है लाहौर की अदालत से। वो तहरीरी हुक्मनामा क्या है, शहजाद अकबर का जिक्र क्यों आया है उसमें, उसकी तफसीलात इसमें सामने रखते हैं। उसमें चूँकि ये तहरीरी हुक्मनामा तकरीबन 18 सफ़हात पर मुश्तमिल है, और इस हुक्मनामे के मुताबिक जो इसका मतन है उसके मुताबिक लिखा गया है कि शहजाद अकबर समेत दीगर के ख़िलाफ़ FIA अफसरान के और जो दीगर हैं जिसमें FIA अफसरान हैं उनके खिलाफ अदालत ने कार्रवाई का हुक्म दिया, यानी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में तहकीकात कर रहे थे उनके और शहजाद अकबर जो कि मुशीर एहतसाब कमीशन थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का जो है वो कह दिया है अदालत ने। यानी कि एक तरफ सलमान शहबाज को अदालत ने बरी किया, और दूसरा जिन लोगों ने इनके ऊपर मुकदमा बनाया था उनके खिलाफ अदालत ने बाकायदा तौर पर कार्रवाई का लिख दिया है अपने हुक्मनामे में, जिसमें अदालत ने ये भी लिखा है कि अपने तहरीरी हुक्मनामे में जिसमें अदालत ने कहा कि चूँकि शहजाद अकबर समेत दीगर के खिलाफ जो है कानूनी चाराजोई की जाए, इनके खिलाफ जो है बाकायदा तौर पर तहकीकात की जाए, और उसमें जो वफाकी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न है, अदालत ने उनको जो है बाकायदा तौर पर लिख दिया है कि आप शहजाद अकबर FIA और दीगर के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि सलमान शहबाज ताहिर नकवी के ख़िलाफ़ हक़ाइक़ के बरअक्स जो है वो इल्ज़ामात आयद किए गए और कार्रवाई का हुक्म दिया गया, और अदालत ने तहरीरी फैसले में की जो कॉपी है वफाकी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को भी इरसाल करने का हुक्म दिया है। तहरीरी फैसले में कहा गया कि कानून और FIA की बालादस्ती के लिए ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए, इसका वक्त आ चुका है, और ऐसे इदारों और अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ये अदालत ने कहा कि वक्त की ज़रूरत है। मुल्ज़मान के खिलाफ कहा गया कि प्रोसिक्यूशन ने शहजाद अकबर के प्रेशर में तमाम तर इल्ज़ामात आयद किए, यानी कि शहजाद अकबर का प्रेशर था और प्रोसिक्यूशन ने तमाम जो है इल्ज़ामात जो है शहजाद अकबर के कहने के ऊपर दायर किए, और DG FIA जानबूझकर अदालत में जो है वो पेश नहीं हुए, और उसके बाद DG FIA ने जानबूझकर अदालती सवालात के जवाब पर तहरीरी जो है वो, बल्कि उन्होंने अदालत ने कहा कि दूरी बाकायदा तौर पर इख्तियार की, और उसके बाद फिर अदालत ने सलमान शहबाज को बरी किया और कहा कि इन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपको वाज़ेह करता चलूँ, चूँकि इसी मुकदमे में जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और उसके बाद हमजा शहबाज भी बरी हो चुका है, और मुश्ताक चीनी वाला आपको मामला सारा याद होगा। उसी के साथ साथ आज नैब की तरफ से भी एक हुक्मनामा जारी किया गया है चेयरमैन नैब की तरफ से, जिसमें बताया गया है कि साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को गिरफ़्तार किया जाएगा। उसके बाद फिर
आज लाहौर की अदालत में साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही भी पेश हुए, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पंखा जो है उतार लिया जाता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह इमरान खान को ज़मानत दी गई है और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब को ज़मानत दी गई है, तो लिहाजा मुझे भी ज़मानतों पर रिहा किया जाए, और वो अदालत से मुतालबा कर रहे हैं। अदालत में सरकारी वकील की तरफ से बताया गया था कि देखें जी, अदालत के अंदर जो पंखे भी हैं और दीगर सहूलियात मौजूद हैं, हम तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं। तो उसमें जो वज़ीर आला थे साबिक परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने कहा कि देखिए जी, पंखे लगाते हैं, सारी चीज़ सहूलियात सामने रखते हैं, तस्वीरें बनाते हैं और उसके बाद सारी चीज़ें जो है वो साथ ले जाते हैं। मेरे कमरे में कीड़े तक छोड़ दिए गए हैं और वहाँ सहूलियात ना होने के बराबर है, तो मुझे ज़मानत दी जाए। इस दौरान जो है लाहौर हाई कोर्ट की अदालत में जो है वो कहके भी लगते रहे। अब अदालत ने जो है वो जो आला हुकाम है, जिसमें एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला है और दीगर को तलब किया है और इस मामले में वजाहत मांगी है। और 2 मज़ीद मुकदमात में जो लाहौर इस्लामाबाद की जो अदालत है, उन्होंने इमरान खान को भी तलब किया। मज़ीद अब जो है वो उनके ऊपर पेशरफ्त होगी। और अगर हम वापस आएँ दोबारा इस मौजू के ऊपर, तो जो FIR दर्ज की गई है MQ के लंदन के सपोर्टर्स के ऊपर, उसमें जो दावा किया गया है, इस वक्त 4 जो मुल्ज़मान हैं वो गिरफ़्तार हैं, जिसके नाम भी सामने आ चुके हैं। पुलिस के मुताबिक जिनको गिरफ़्तार किया गया उनमें जो गिरफ़्तार होने वाले हैं, एक का नाम है मोहम्मद अली, साजिद, जावेद और सलीम जो है शामिल हैं ज़मान टाउन के दर्ज मुकदमे में। बाकी जो रियासत की पॉलिसी है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला अटल कर लिया गया है, अब किसी भी सूरत जो है वो मुल्क दुश्मन अनासर को ना सिर्फ एक्सेस दी जा सकती, ना उनको डील उनके साथ की जा सकती और ना ही उनको जो ढील दी जाएगी। बाकी और भी बहुत सारे लोग दावा करें कि देखिए जी, जिस तरह 9 मई को PTI के खिलाफ जिस तरह का ऑपरेशन हुआ था, जिसमें तमाम उनके सपोर्टर्स को और चेयरमैन समेत दीगर को गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर मुकदमात बनाए गए, इसी तरह जो है वो 9 जुलाई का दिन भी MQ लंदन के ऊपर साबित हुआ। यानी कि इनके खिलाफ ना सिर्फ मजीद मुकदमात होंगे और बल्कि वॉल चॉकिंग और दीगर एक्टिविटी करने वालों के खिलाफ भी सख्त ऑपरेशन किया जाएगा। ये कहा गया है कि रियासत ने फैसला कर लिया है, अब किसी सूरत भी ये डील या उसके बाद फिर एक आप कह सकते हैं कि अगर नज़रें चुरा ली जाती थी, या एक आर्जी रिलीफ, या उसके बाद फिर एक्टिव जो है वो एक्टिव या एक एफिशिएंस के तौर पर, या एक जैसे होता है कि बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए, तो उन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाता था। लेकिन यह है कि अब किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। और उसके बाद फिर चूँकि कल रात से ही सब खबरें ज़ेर गर्दिश हैं, तो आज जो गवर्नर कामरान टसूरी साहब, उन्होंने IT गेट का जो इफ्तिताह किया और उस दौरान भी सवालात हुए, क्योंकि जो MQ की क़यादत है, MQ पाकिस्तान की, उनकी क़यादत से जितनी भी एक्टिविटी होती है MQ लंदन से मुताल्लिक, तो उसमें इनसे भी सवालात होते हैं, उनसे पूछा भी जाता है। तो उसके बाद फिर आज जो है आजिज़ जमाली, जो कि एक इंतहाई सीनियर सहाफ़ी हैं आजकल 24 न्यूज़ में, तो उन्होंने MQ लंदन की जानिब से कुरंगी में होने वाली रैली से मुताल्लिक गवर्नर कामरान टसूरी साहब से सवाल किया। तो उन्होंने कहा, अल्ताफ़ भाई, चूँकि आपने इब्तिदा में सुना, उन्होंने कहा कि अल्ताफ़ भाई से मसला सियासत का नहीं है, रियासत को मसला है, और रियासत ने ही जो फ़ैसला किया है वो रियासत ही कर रही है। तो लिहाजा चूँकि मैं रियासत का नुमाइंदा हूँ, तो मैं रियासत के ही साथ होंगे। यानी कि सियासत का मसला नहीं है, रियासत का मसला है, और रियासत को क्या मसला है वो सब आप बखूबी जानते हैं। तो लिहाजा उनका कहना है कि वो रियासत के साथ हैं, रियासत के नुमाइंदे हैं। तो अब उनका कोई फ़ैसला नहीं है कि MQ लंदन पे पाबंदी लगे, MQ के ऊपर कुछ भी हो। तो उनका ये कहना है कि जो मामला है वो रियासत और अल्ताफ़ हुसैन साहब के दरमियान है। उन्होंने अल्ताफ़ भाई करके मुखातिब किया है, तो लिहाजा अब MQ पाकिस्तान का उसमें कोई किरदार नहीं है, रियासत और उसके बाद अल्ताफ़ हुसैन साहब के दरमियान का मामला है। बाकी जो गुज़श्ता रोज़ जो कार्रवाई हुई है, उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों पर ये अब डिस्कस बहुत ज़्यादा हो रहा है। यानी कि जिस तरह कल हमने बताया था कि आपको रैली निकाली गई और रैली के बाद जो है सूरत हाल तब्दील हुई, और ना सिर्फ एक कुरंगी के इलाके, बाकी और भी कई जगहों पर बताया गया कि इसी रैली के जो शुरुका थे वो गए हैं और उन्होंने घूमे हैं। बाकी जो दफ़ात की अगर मैं बात करूँ, जिस तरह मैं आपको इब्तिदा में बता रहा था कि मुकदमात में कौन कौन सी दफ़ात शामिल की गई है, तो उसमें जो है वो दफ़ात जो पुलिस ने शामिल की हैं, उसमें 147 है, 149, 153A, 341, 109 की जो दफ़ा है वो शामिल है। और बताया गया है कि कुरंगी जो है क्रॉसिंग रोड के ऊपर कुरंगी क्रॉसिंग बस स्टॉप है, और उसके बाद फिर तकरीबन कोई 4 किलोमीटर का रास्ता है थाने से, वहाँ पर जो है ये सारा मामला रूनुमा हुआ। और उसके बाद फिर अल्ताफ़ हुसैन साहब की इमा पर उन्होंने FIR के मतन के मुताबिक जो है वो ये लोग जो है सड़कों पर निकले, इन्होंने सड़क ब्लॉक की, पुलिस ने इनको रोका भी, इन्होंने ज़बरदस्ती रोड ब्लॉक किया, नारेबाजी की, हल्ला गुला कर रहे थे, और उसके बाद फिर जो है कार्य सरकार में इन्होंने मुदाखलत की। तो लिहाजा इनके ख़िलाफ़ जो है मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें तकरीबन कोई 35 से ज़ायद जो है वो नामज़द है, और जिनके बाकायदा तौर पर नाम भी लिखे गए हैं FIR में।
और उसके बाद फिर बाकी तकरीबन कोई 89 के लगभग जो है ऐसे हैं जिनको बताया गया है कि उनको भी इन मुकदमात में नामजद किया गया है। जिस तरह हम इब्तिदा में बता रहे हैं कि रियासत ने फैसला कर लिया है, जिस तरह मुख्तलिफ सोर्सेज से ये बात सामने आती है कि MQM के बानी हों या MQM लंदन की जो तर्ज की सियासत है, किसी सूरत भी उनको जो है वो एक्सेस नहीं दी जा सकती और जिस तरह की पाबंदी है वो इस तरह की पाबंदी बरकरार रहेगी। MQM लंदन का भी ये मानना है, चूँकि वो जो है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के जो बयान थे उस पर कौम और वो माफ़ी मांग चुके हैं, तो लिहाजा वो चाहते हैं कि सियासी सरगर्मियों की उनको इजाज़त दी जाए। अब फैसला रियासत ने करना है, आवाम ने करना है और लोगों ने करना है कि आया क्या मुस्तक़बिल में उनको सियासत और दीगर जो सरगर्मियाँ हैं उनकी इजाज़त मिल सकती है, नहीं मिल सकती। जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क का, सूबे का और ख़ासतौर पर हमारे शायर कायद का हमें नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। साहब, एक सवाल मेरा है तो सियासी सवाल, लेकिन आपको याद होगा कि 2016 में एक तंजीम पर पाबंदी लगी थी और फिर कल एक रैली निकाली गई शहर के मुख्तलिफ इलाकों में। कायद के नारे भी लगाए गए, बड़े बड़े बैनर भी लगे हैं। ये क्या होने जा रहा है? शहर में इलेक्शन का माहौल बनने जा रहा है, कुछ नए लोग नमूदार होना चाह रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? हेलो की कहानी चल रही है। आप किसकी बात कर रहे हैं? हेलो की सर, कल एक रैली निकली है। किसकी रैली निकली? मैं लंदन ग्रुप की बात करना चाह रहा हूँ, आप क्या कहेंगे उस पर? देखिए, मैंने पहले भी कई बार बात की है और वो ये की है कि अल्ताफ़ भाई का मामला सियासत से नहीं है, रियासत से है और मैं रियासत का नुमाइंदा हूँ और मैं रियासत के साथ खड़ा हूँ। मेरा ये जवाब। गवर्नर साहब